प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। जीकेपीडी कॉलेज कर्पूरी ग्राम की एनएसएस इकाई 2 के द्वारा स्वयंसेवकों का ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ आयोजित। जीकेपीडी कॉलेज कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर की एनएसएस इकाई 2 के तत्वाधान में प्रधानाचार्य प्रोफेसर विद्यासागर ठाकुर की अध्यक्षता में नव नामांकित स्वयंसेवकों का ओरिएंटेशन कार्यक्रम ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मोड में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कॉलेज के शासी निकाय के सचिव प्रोफेसर अनीसुर रहमान, मुख्य वक्ता के रूप में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर RN चौरसिया तथा कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर प्रेम कुमारी, डॉक्टर ममता कुमारी, प्रोफेसर विमल चौबे, प्रोफेसर रीता कुमारी, प्रोफेसर चंद्रावती, प्रोफेसर विजय यादव, प्रोफेसर शशि कुमारी, प्रोफेसर पुष्पलता कुमारी सहित 50 से अधिक स्वयंसेवकों ने भाग लिया। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर एनएसएस के कार्यक्रम पदाधिकारी। आज जीकेपीडी कॉलेज कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर की एनएसएस इकाई के तत्वाधान में नव नामांकित 50 से अधिक स्वयंसेवकों का ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किया गया। प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कॉलेज के शासी निकाय के सचिव और मैं मुख्य वक्ता के रूप में अपना संबोधन किया। यह राष्ट्रीय सेवा योजना के जो मैनुअल हैं उसमें वर्णित है कि प्रत्येक वर्ष जो नए छात्र एनएसएस में आते हैं, छात्राएं, उनके लिए 20 घंटे का ओरिएंटेशन प्रोग्राम अनिवार्य है ताकि वे एनएसएस के इतिहास, दर्शन, उसके उद्देश्य, लक्ष्य, मोटो, उनके बैज, प्रतीक चिन्ह, एनएसएस में किस तरह की गतिविधियां होती हैं, कितने तरह के कैंप होते हैं, किस तरह के प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, उसमें समाज का क्या लाभ होता है, एडॉप्टेड गांव कैसे गोद लिया जाता है और शहर के स्लम एरिया आदि के बारे में विस्तृत रूप से उन्हें छात्र छात्राओं को कार्यक्रम पदाधिकारी अथवा समन्वयक द्वारा जानकारी दी जाती है ताकि वे साल में एक वॉलंटियर को कम से कम 120 घंटा समाज सेवा के लिए देना होता है और एक वॉलंटियर जो नामांकन लेते हैं वे 2 वर्ष तक एनएसएस में सक्रिय रूप से सहभागी होते हैं। 2 वर्ष में 220 घंटे की उसकी समाज सेवा की ड्यूटी होती है और इस क्रम में जो वरीय पुराने स्वयंसेवक होते हैं उनका 50 स्वयंसेवकों का 7 दिन का विशेष शिविर होता है जो गोद लिए गए गांव या शहर की मलिन बस्ती में आयोजित होते हैं और उसमें भी किसी विशेष थीम पर खास करके स्वच्छता, साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण आदि विषयों पर एक शिविर होता है हर एक यूनिट में एक बार साल में और एक यूनिट में 100 छात्र होते हैं। उनके एक नेतृत्वकर्ता कार्यक्रम पदाधिकारी होते हैं जिन्हें एनएसएस का रीढ़ माना जाता है और एनएसएस के प्रोग्राम अफसर अगर सक्रिय रहते हैं तो फिर एनएसएस की गतिविधियां सालों भर चलती हैं। यह केंद्र सरकार की योजना है और छात्रों के लिए स्वैच्छिक इसमें संगठन है। जो छात्र समाज सेवा करना चाहते हैं वे इसमें आते हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू सोशल सर्विस कहा जाता है एनएसएस को। जो इसमें आते हैं उनके व्यक्तित्व का विकास होता है और चरित्र का निर्माण होता है। छात्रों में एक परिवर्तन आता है और वे अच्छी तरह से हर जगह हर परिस्थिति में एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि एनएसएस को शिक्षा का व्यवहारिक रूप कहा जाता है, तृतीय आयाम है और समाज से एनएसएस के माध्यम से शिक्षण संस्थान सीधे तौर पर जुड़ते हैं। आज के इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम बहुत अच्छे से रहा, काफ़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने लाभान्वित हुआ और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह अन्य इकाइयों में भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम इस तरह आयोजित किए जाएंगे। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, एनएसएस समन्वयक, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा।